नमस्कार बच्चों, आज आपके सामने हम वॉइस लेकर आए हैं। वॉइस के पिछले वीडियो में आपको मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस की बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। जिन बच्चों ने अगर नहीं देखा तो पिछले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की मिल जाएगी। आज जो मैंने रखा है ये नेगेटिव सेंटेंस रखा है और इंट्रोगेटिव रखा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव जो है दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है यस नो टाइप, जिसे हम दूसरा नाम स्टार्टिंग विद ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता, और दूसरा होता है डब्ल्यूएस टाइप या स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो ये दो प्रकार के आपके इंट्रोगेटिव हैं। तो आपको किस प्रकार से नेगेटिव की एक्टिव से पैसिव बनानी है, किस प्रकार से इंट्रोगेटिव के दोनों स्ट्रक्चर की, यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप भी और इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप भी। तो आइए देखते हैं। पहला है आपका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, डू डज लिखेंगे। फिर नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वाक्य का शेष भाग जो बचता है लिख देंगे। अगर इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव का स्ट्रक्चर आपका ये सामने लिखा, सब्जेक्ट लिखिए और सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, जो आपका यहाँ का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको पैसिव वॉइस का क्या बना दीजिए, सब्जेक्ट बना दीजिए। उसके बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो ऑब्जेक्ट था ये आपका सब्जेक्ट बना है, इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम या आर लिखनी है। अगर ये आपका सिंगुलर है तो इज लिखोगे, प्लूरल है तो आर लिखोगे, और आई है तो एम लिखोगे। उसके बाद में आपको नॉट लिखना है। ठीक है, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा मैंने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहती है किसमें, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस जहां भी लिखते हैं क्या लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, राइट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और फिर बाई का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो एक्टिव वॉइस का आपका सब्जेक्ट था वो क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, उसके बाद में जो शेष भाग है उसको आप लिख देंगे। अब आइए हम एग्जाम्पल कराते हैं। आपका लिखा है तान्या डज नॉट लर्न हर लेसन। क्या लिखा है, तान्या डज नॉट लर्न हर लेसन। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट आपका तान्या हो गया, डज नॉट आपकी हेल्पिंग है वर्ब है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट का प्रयोग किया गया। तान्या डज नॉट, लर्न आपका मेन वर्ब है, हर लेसन आपका ऑब्जेक्ट है, राइट। हर लेसन क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हर लेसन, अब ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे इस बात का, अगर ये पजेसिव केस के साथ में कोई अगर आपका नाउन आया है तो ये पूरा लगेगा। बच्चे चेंज करने में गलती कर देते हैं, हर को यहाँ पहले सब्जेक्टिव केस बना देते हैं, उसके बाद लेसन को अलग लिख देते हैं, ये गलत है। आपको क्या करना है, हर लेसन पूरा लिखना है, हर लेसन। अब हर लेसन सिंगुलर है कि प्लूरल है, बोलो सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर। तो हर लेसन इज, और उसके बाद में क्या लिखना है, नॉट लिखना है। नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न होती है बाय। तान्या आपका जो ऑब्जेक्ट था, जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, वो क्या बन गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो ये आपका जो नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस के पैसिव वॉइस में। अब आइए आपका इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव बच्चों फर्स्ट स्टेप जैसा मैंने बताया कहां से स्टार्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से। कहां से स्टार्ट होता है, ऑक्सिलरी वर्ब से। तो ऑक्सिलरी वर्ब में आपका जो फर्स्ट टाइप का होगा, डू डज पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, रिमाइंडर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है, जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट था, इसके अकॉर्डिंग जो है इज एम आर से एक लिखेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, बोलो इज लिखेंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, और अगर आई सब्जेक्ट है तो एम लिखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कहां से लिखेंगे, जो एक्टिव वॉइस का आपका ऑब्जेक्ट था। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म में थी बच्चों, इसको किस फॉर्म में चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म में। किस में चेंज कर देंगे, थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। फिर बाई का प्रयोग करेंगे और बाई के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, और बाद में रिमाइंडर लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। लिखा डू दे किल आ स्नेक, क्या वे एक सर्प मारते हैं। तो हमको अब यहां हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगानी है,
आ स्नेक के। आ स्नेक बच्चों सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो हमें इज लिखना। ओके, इज आ स्नेक किल्ड बाय, अब दे का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम। इज आ स्नेक किल्ड बाय देम। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस आपका है इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप, जो कहां से शुरू होता है? क्वेश्चन वर्ड से। किससे शुरू होता है? क्वेश्चन वर्ड से, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। अब लिखेंगे फर्स्ट देखें, लिखा है क्वेश्चन वर्ड में डू या डज। ठीक है, क्या लिखा है? डू या डज। ओके, उसके बाद में सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और रिमाइंडर है। तो इधर क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ का ऑब्जेक्ट था इधर सब्जेक्ट बनेगा, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए, लिखा है व्हाई डज मोहन रीड दिस लेटर। व्हाई डज मोहन रीड दिस लेटर। अब आप बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट क्या है बताओ, बोलो? दिस लेटर। ठीक है, तो ए जो है आपका पैसिव में क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा। अगर एक्टिव इंट्रोगेटिव है सेकेंड टाइप का, तो पैसिव भी सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव बनेगा। ठीक है, अब देखिए वाई और दिस लेटर सिंगुलर है ना, तो क्या लिखेंगे? एज। ठीक है, दिस लेटर रेड की थर्ड फॉर्म रेड बाय मोहन। ओके, तो ये आपका इस स्ट्रक्चर के अनुसार चेंज होगा बच्चों। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो कोई भी एक्टिव पैसिव हो, आपको ध्यान कहां तक देना है? सब्जेक्ट से लेकर के ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, और रिमाइंडर जो जहां पे रहता है उसको वहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो दो सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, इनको जो है पैसिव में चेंज करके कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। दो सेंटेंस है, एक जो है आपका नेगेटिव का दे रहा हूं और दूसरा इंट्रोगेटिव का। पहले आप नेगेटिव का करेंगे, आई डू नॉट हेट हिम। इसको आप जो है निगेटिव में पैसिव वॉइस करके बनाएंगे। एक्टिव वॉइस मैंने लिख दिया, इसकी पैसिव वॉइस आप जो है कमेंट बॉक्स में करके बताएं। दूसरा जो है इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, डज सी राइट आ बुक। ये आपका फर्स्ट टाइप है, इसको कमेंट बॉक्स में करके बताएं। चलिए ठीक है, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव का देखिए, वाई डू दे कॉल मी। ये सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव है। तो तीन सेंटेंस है बच्चों, जहां पे भी आपको कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।